बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक दिलीप साहब को कैसे भूला जा सकता है। ये अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक माने गए हैं। हिट फिल्मों की तरफ नजर डालें तो क्रांति, विधाता, कर्मा, सौदागर जैसी कई सारी फिल्में हैं जिन फिल्मों में इनकी बेहतरीन अदाकारी हमें देखने को मिली। आज दिलीप कुमार साहब की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद अब वो अपने घर वापसी की राह पर हैं। लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक दिलीप साहब ने इतना बड़ा स्टारडम कैसे हासिल किया और उनकी असल जिंदगी कैसी रही है, साथ ही मोहम्मद यूसुफ खान से लेकर दिलीप कुमार बनने तक का सफर इनका कैसा रहा है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करने वाले हैं। दिलीप कुमार साहब के अगर डेब्यू की बात करें तो 1944 में आई फिल्म जवार भाटा के जरिए इन्होंने अपना पहला कदम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रखा था। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी को चकित कर दिया। एक ऐसा भी समय आया जब दिलीप कुमार साहब को फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद कई नामों से पुकारे जाने लगा था। इनमें ट्रेजेडी किंग, देश के पहले मेथड एक्टर जैसे नाम प्रमुख रहे। इन उपाधि सहित इनका सक्रिय नेम दिलीप कुमार ही रहा, लेकिन उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। फिल्मों में आने के बाद उनका असली नाम बदला गया और दिलीप कुमार रखा गया। इस नाम बदलने के पीछे की भी एक कहानी है। दरअसल फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार साहब मुंबई में अपने पिता मोहम्मद सरवर खान के फलों के कारोबार में हाथ बटाते थे। एक दिन पिता से वो किसी बात को लेकर उनका मनमुटाव हो गया और मुंबई से पुणे आ गए। यहाँ ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में सहायक की नौकरी करने लगे। यहाँ उन्होंने सैंडविच का काम भी किया जो चल पड़ा, लेकिन एक दिन इस कैंटीन में आज़ादी के समर्थन के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वहाँ से मुंबई वो वापस आ गए। एक दिन जब वो चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तो उनके पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी मिल गए। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने साथ में उन्हें भी ले लिया। अपनी आत्मकथा द सबस्टेंट एंड द शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि वैसे तो जाने का मन नहीं था, लेकिन मूवी स्टूडियो देखने का लालच उन्हें वहां ले गया। देविका रानी ने उनसे मुलाकात के दौरान उन्हें 1250 रुपए की नौकरी का प्रस्ताव दिया। साथ ही दिलीप साहब को एक्टर बनने की इच्छा के बारे में पूछा। 1250 रुपए मासिक की तनख्वाह के आकर्षण ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज का एक्टर बना दिया। यहाँ उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब हुआ यूं कि एक दिन देविका रानी ने उनसे पूछा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में ये विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो यह नाम अचानक मेरे दिमाग में आया। तुम्हें यह नाम कैसा लग रहा है? देविका के इस नाम बदलने के विचार से दिलीप कुमार सहमत नहीं थे और इन्होंने इसके लिए थोड़ा बहुत समय भी मांगा। अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार साहब लिखते हैं कि नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना आवश्यक है? इस पर देविका ने कहा था कि वह फिल्मों में उनकी उज्जवल भविष्य देखती रही हैं। ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इसमें एक सेकुलर अपील भी होगी। दिलीप ने इस आइडिया पर विचार का समय मांगा, अपने साथी से इस बारे में चर्चा की और नाम बदलने को सहमत हो गए। इस नाम के साथ वो वर्ष 1944 में उनकी पहली फिल्म जवार भाटा रिलीज हुई। हालांकि उनकी यह पहली फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके बाद उनको जो सफलता मिली उससे ये साबित हो गया कि देविका रानी ने उनके बारे में सही आकलन किया था। और इसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहम्मद यूसुफ खान से नाम बदलकर उन्होंने दिलीप कुमार रख लिया और इसके बाद उनकी जैसे किस्मत ही चमक गई। आने वाले समय में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान दिया और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री पर छा गए। लेकिन इसके अलावा उनकी मैरिड लाइफ भी काफी ज्यादा सुर्खियों भरी रही है। उम्र से करीब 22 साल छोटी सायरा बानो से उन्होंने शादी की थी और आज भी सालों बाद उनके साथ अपने रिश्ते को सायरा बानो निभाते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि लाखों लड़कियां दिलीप कुमार पर जान छिड़कती थी, लेकिन उनका दिल सायरा बानो पर आया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सायरा बानो दिलीप साहब से करीब 22 साल छोटी थी। 12 साल की उम्र से ही सायरा दिलीप कुमार से प्यार करने लगी थी। वही ये बात जब दिलीप साहब को पता चली तो वो उस समय 44 साल के थे। उस समय सायरा बानो की उम्र 22 साल की थी। वैसे सायरा बानो से पहले दिलीप साहब 2 बार प्यार में दिल दुखा चुके थे। बताया जाता है कि उम्र को देखते हुए दिलीप कुमार ने एक बार सायरा बानो से कहा था कि मेरे सफ़ेद होते बालों को तो देखो, लेकिन इसके बाद भी सायरा बानो अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। बताया जाता है कि सायरा दिलीप कुमार से इतना प्यार करती थी कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उर्दू और पारसियन तक सीख ली थी। साथ ही दिलीप साहब की पसंद और नापसंद को भी सायरा बानो अच्छे ढंग से जानती थी।
हालांकि बताया जाता है जब दिलीप साहब ने देखा कि सायरा उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं तो उन्होंने आगे बढ़कर उनका हाथ थामने का फैसला किया। साल 1966 में दोनों ने चोरी छुपे शादी कर ली थी। शादी के बाद दिलीप साहब और सायरा बानो ने खूब मुश्किलों का सामना किया। दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया गया है कि सायरा एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन पैदा होने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना से दोनों बुरी तरीके से टूट गए थे। इसके बाद सायरा कभी मां नहीं बन सकी, फिर भी दोनों साथ खड़े रहे। आज सालों बाद भी दिलीप कुमार और सायरा बानो का प्यार पहले जैसा ही है। आज भी सायरा बानो दिलीप साहब का बहुत ध्यान रखती हैं। सायरा बानो दिलीप कुमार संग उनके हर अच्छे और बुरे समय में साथ रहती हैं, जो उनके सच्चे प्यार की निशानी है। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद यूसुफ खान, जो अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार साहब बने और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान दिया। आज के समय में भले ही वो इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से गायब है, लेकिन बावजूद इसके वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता के तौर पर ही जाने जाते हैं।